हेलो। आज हम बात करेंगे सोलर प्लेक्सस चक्र के बारे में, जिसका असली नाम हिंदी में है मणिपुर चक्र। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने बात करी रूट चक्र के बारे में। रूट चक्र के बाद हमने बात करी सेक्रल चक्र के बारे में, यानी मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र। और अब हम आते हैं सोलर प्लेक्सस यानी मणिपुर चक्र पे। तो मणिपुर चक्र होता है हमारी नाभि और हमारे चेस्ट के बीच में। कुछ ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि सोलर प्लेक्सस चक्र हमारी नाभि पर होता है, कुछ कहते हैं कि हमारे चेस्ट में होता है। पर जब आप सोलर प्लेक्सस पे मेडिटेशन करते हैं तो आप वो वाइब्रेशन यहाँ फील कर सकते हैं, यहाँ माने राइट बिलो योर चेस्ट। तो अब बात करते हैं कि सोलर प्लेक्सस चक्र के क्या फ़ायदे होते हैं, कैसे उस चीज़ का बैलेंस इम्बैलेंस पता लगा सकते हैं, उसको हीलिंग कैसे दे सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर सोलर प्लेक्सस चक्र हमारा इम्बैलेंस्ड होता है तो हमें कैसा फ़ील होता है एंड हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सोलर प्लेक्सस चक्र जब इम्बैलेंस्ड होता है तो सबसे पहले आपका पेट खराब रहेगा। पेट खराब मतलब कॉन्स्टिपेशन रह सकता है, डाइजेस्टिव इश्यूज रह सकते हैं। आपको इंटेस्टाइन्स में प्रॉब्लम रह सकती है। आपको ये भी हो सकता है कि आपका शरीर में वात और पित्त में काफ़ी परेशानी हो। आयुर्वेदिक जो दोष होते हैं वात पित्त और कफ, उसमें से आपको वात और पित्त की परेशानी ज़्यादा रहे, पेट में बहुत गर्मी रहे। और सोलर प्लेक्सस चक्र में जब इम्बैलेंस होता है, मतलब कि यूजुअली जब सोलर प्लेक्सस चक्र अंडर एक्टिव होता है तब क्या होता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, अपने ऊपर विश्वास नहीं होता, लाइफ में करियर में प्रॉब्लम्स रहती हैं, करियर में लॉस्ट होते हो, ये डायरेक्शन नहीं होती, कोई करियर में कोई क्लैरिटी भी नहीं होती। एंड अ लॉट ऑफ द टाइम्स जब मैंने सोलर प्लेक्सस चक्र में मेडिटेशन किया है तो मुझको सिर्फ सोलर प्लेक्सस पर ही नहीं, मुझे मेरी तीसरी आंख में भी यानी थर्ड आई चक्र में भी मुझे काफ़ी बेनिफिट फील हुआ है सोलर प्लेक्सस चक्र पे मेडिटेशन करने से। एक और जो साइन होता है एंड वीक सोलर प्लेक्सस चक्र का, वो ये होता है कि हमको अपने ऊपर क्योंकि विश्वास नहीं होता तो हम वेट करते हैं कि सामने से लोग आके हमको वैलिडेशन देंगे या सामने से लोग आके हमको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। हमको अपने ऊपर फेथ जो होता है वो बहुत वीक होता है अगर सोलर प्लेक्सस चक्र अंडर एक्टिव हो तो। अब बात करें कि अगर सोलर प्लेक्सस चक्र ओवर एक्टिव हो, तो जैसे हमने बात करी थी कि रूट चक्र में कि जब ओवर एक्टिव होता है रूट चक्र तो हमारे अंदर ईगो बहुत होती है। सिमिलरली अगर सोलर प्लेक्सस ओवर एक्टिव हो तो हमको अपने लुक्स में, हमारी नॉलेज में और हमारे काम में हमको बहुत ज़्यादा ईगो होती है। स्पेशली हमारे लुक्स को लेके हमें बहुत ज़्यादा ईगो रहती है। और सोलर प्लेक्सस चक्र आपको यूजुअली उन लोगों का अच्छा मिलेगा जिनके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में सिंह राशि यानी लियो राशि का बहुत प्रेवलेंस रहता है, बहुत महत्व होती है लियो राशि जिनकी। तो उनका सोलर प्लेक्सस चक्र काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। सोलर प्लेक्सस चक्र सूर्य से काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ है। जैसे सूर्य की किरणें होती हैं एकदम येलो, क्योंकि सोलर प्लेक्सस का कलर येलो होता है। एंड किन्हीं किन्हीं ग्रंथों में ये भी लिखा है कि सोलर प्लेक्सस का कलर एक्चुअली नीला, हरा और गोल्डन ये होते हैं। तो अम, तो जब इसमें ऊर्जा ज़्यादा होती है तो इंसान बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग होता है, फिजिकली अट्रैक्टिव होता है बहुत ज़्यादा। जिन लोगों का सोलर प्लेक्सस चक्र बहुत अच्छा, बहुत बैलेंस्ड होता है, उन लोगों का करियर वाइज आप देखेंगे, करियर में वो बहुत अच्छे होते हैं। अपने करियर में उनको बहुत फेमस भी कहते हैं कि सोलर प्लेक्सस जिनका अच्छा होता है वो बहुत फेम पाते हैं अपनी लाइफ में। उनको अपने काम के लिए जो मोटिवेशन होती है,
जो सुबह उठ के जो मेहनती बहुत लोग होते हैं, ये उनको क्लैरिटी रहती है कि हमको अपनी लाइफ में असल में करना क्या है। एंड क्योंकि अब सोलर प्लेक्सस चक्र जिनका अच्छा होता है, उनका ऑटोमेटिकली सेक्रल चक्र जो उससे पहले वाला चक्र था, वो अपने आप ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो उस वजह से उनको उनके पास ऑलरेडी मैनिफेस्टेशन पावर्स होती हैं अच्छी। तो अगर उनको लाइफ में ये पता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, तो उनको वो चीज़ अपनी लाइफ में लाने में प्रॉब्लम नहीं होती है। वो बहुत ईज़िली अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेते हैं। अब आते हैं कि इस चीज़ को बैलेंस कैसे किया जाए। तो जो अक्षर होता है सोलर प्लेक्सस के लिए, वो होता है रम, र अम। तो आप जब रम का उच्चारण करेंगे, रम नाम से आप मेडिटेशन करेंगे, तो आपको अपने सोलर प्लेक्सस में ऊर्जा आती हुई फील होगी। और जब धीरे धीरे करके इसमें लाइट मिलेगी, इसको धीरे धीरे करके जब ये बढ़ेगा, इसमें जब लाइट बढ़ेगी, तब आपको ये चीज़ दिखेगी अपनी लाइफ में कि आपको अपने करियर को लेके क्लैरिटी आएगी। दूसरी चीज़ ये कि आपको डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी, यू विल बिकम क्वाइट डिसाइसिव। आप ये भी नोटिस करोगे कि आपके अंदर आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ सिक्योरिटी बहुत बढ़ेगी। आप फिजिकली सुंदर होने लग जाओगे, मतलब आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दोगे, मतलब अपने आप को वेल ग्रूम्ड रखोगे। दूसरी चीज़ ये कि जब ये सोलर प्लेक्सस चक्र आपका बैलेंस होने लगेगा, तो आपकी पेट की बीमारियां ठीक होंगी, स्किन आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी। आम, आप देखेंगे कि जो आपकी आंखों का तेज है वो बढ़ेगा। कभी जैसे आप कभी देखते होंगे ना कि किसी से बात कर रहे हैं, आप उनकी आंखों में देखेंगे, उनकी आंखों में कोई रोशनी नहीं होती है, इतने डल से लगते हैं वो। बट जिनका सोलर प्लेक्सस चक्र बैलेंस्ड होता है, उन वो चीज़ उनकी आंखों में नजर आती है। वो उनकी आंखें इतनी इतनी ब्राइट होती हैं, वो बहुत अच्छे से नजर आती है, उनकी आंखों में एकदम टिमटिमाती हैं उनकी आंखें। सोलर प्लेक्सस चक्र को बैलेंस करने के लिए आप और क्या कर सकते हैं। पहली चीज तो ये रम का उच्चारण। दूसरी चीज ये जो शिव जी की पूजा करने से सोलर प्लेक्सस चक्र में बहुत बहुत बैलेंस आता है। स्पेशली जो वैदिक उच्चारण करते हैं, वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है, नमकम और चमकम, ये दो जो स्तोत्र हैं, इनकी वजह से मैंने खुद नोटिस किया कि मेरे सोलर प्लेक्सस चक्र में बहुत फायदा हुआ है मुझे उससे। तो आप सूर्य देव की पूजा कर सकते हैं, सन को जल चढ़ा सकते हैं। हाँ, सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। जो भी आप डिसीजंस ले रहे हो अपनी लाइफ में, उन डिसीजंस पे स्टिक करना। आप अपने उन डिसीजन से हिलना मत बिल्कुल भी। आपने अगर कोई डिसीजन लिया है तो उसको ओन करो, ओन दैट डिसीजन कि यस, आई हैव टेकन दिस डिसीजन एंड आई नो इट्स राइट फॉर मी। सेल्फ कॉन्फिडेंस जब धीरे धीरे करके बढ़ेगा आपका, तो अपने आप ही सोलर प्लेक्सस चक्र बैलेंस होता जाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए यू कैन ट्राई मेनी थिंग्स। आई ऑलवेज से दिस टू पीपल कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस इज अ स्किल, आप उसे सीख सकते हो। कोई भी, एंड लेट मी टेल यू, कोई भी कॉन्फिडेंस के साथ पैदा नहीं होता है, वो धीरे धीरे करके सारे लोग सीखते हैं। सो कॉन्फिडेंस इज अ स्किल विच यू कैन लर्न जस्ट लाइक एनीथिंग एल्स। तो जैसे जैसे करके आप अपने खुद के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाओगे, सो थिंग्स, स्पेशली सोलर प्लेक्सस चक्र आपका बैलेंस होने लगेगा। एंड दीज आर अ फ्यू थिंग्स। अगेन, ये बहुत शॉर्ट वर्जन मैंने आपको दिया है सोलर प्लेक्सस चक्र का। इट इज़ वास्ट, बहुत बड़ी चीज़ है ये। और अगर मेरे पीछे से आपको नॉइज आ रही है तो इट्स अ ट्रेन दैट्स गोइंग। और yeah, that's it. Thank you so much. It was very nice making this video for all of you, and I hope I make another video soon for the next chakra, which is the heart chakra. Oh yeah, the heart chakra. And thank you so much. I'll see you in the next one. Bye bye.